हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है कामदा एकादशी। ये अपने नाम के अनुसार हर प्रकार के कामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी गई है। एकादशी तिथि पहले भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य जप तप मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। संपूर्ण वर्षों में आने वाले सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ होता है। इतनी पुण्य फलदायिनी है कामदा एकादशी। आइए चलिए आप चलते हैं कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कर लेते हैं। तो आइए आज की कामदा एकादशी व्रत को आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान की प्राप्ति होती है। ये एकादशी का पालन करने से और उसकी कथा को संपूर्ण तरीके से श्रवण करने से मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्त होती है। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके द्वारा इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से उन्हें एक योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इन वैदिक व्रत कथाओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या फिर पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो चलिए कामदा एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हम सवारी करते हैं अपने काल यंत्र की और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और कृपया मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताइए। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बातें सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर महाराज, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र जी के पिता महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया था उसे मैं अब आप ध्यान पूर्वक सुने। अनेक वर्षों पहले रत्नपुर नामक गंधर्व और किन्नरों का एक राज्य था। उनमें से पुंडरीक राजा राज्य करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार के सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रकांडता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में सभी गंधर्व के द्वारा गाया गया गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा सा विचलित था। वो बार बार अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प जिसका नाम करकोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने इस विसंगता को आकर के देख लिया और उसने जाकर के राजा को कह सुनाया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था, इसलिए वो अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने गंधर्वों को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामा शक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा के द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे। उसके नथुन पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे। उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊपर था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातनाएं भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता लगा तब वो अपने इस पति के भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भुगतता हुआ देखते हुए बहुत ज्यादा विलाप करती थी। इस तरीके से वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत ही आश्रम में गई। वहां जाकर के उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषि,
मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया हुआ है, इसके कारण वो नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो। इससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो, जिससे वो अपने राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ये व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु मैंने इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर तरह से पालन किया, अतः आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, अतः इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रह रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वो दोनों सुख पूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और असुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन कोई नहीं है। तो ये है कामदा एकादशी व्रत कथा। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है। सामान्यतः लोगों में ये मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान के तो बहुत सारे नाम है, अब हमें कौन से नाम का उच्चारण करना है। कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये महामंत्र है, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कलयुग में जीवों का उद्धार करने वाला है, इसलिए एकादशी के दिन इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल या फिर कोई फल या फिर सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवार जनों को भी एकादशी व्रत का पालन कर पाए। ये संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्न प्रसाद भोजन में ना ही दें। इसके साथ ही आप एकादशी में खाने वाले अनेक प्रकार के व्यंजन या प्रसाद बना सकते हैं। उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर भगवान की मंगला आरती करें। तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और अपने घर में संध्या के समय कीर्तन करें और संपूर्ण समय जो है एकादशी के दिन अपना जो हरि भजन में और भगवान के महामंत्रों का नाम उच्चारण करने में व्यतीत करें। दूसरे दिन प्रातःकाल पारण के समय पर किसी भी प्रकार के अन्य प्रसाद के साथ आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारण करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप हमारे द्वारा किए जा रहे वैदिक कथाओं और वैदिक एकादशी व्रत के प्रचार कार्य का सपोर्ट करना चाहते हैं